आप ये बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है? जानेंगे जो ये लड़की हैं कौन है ये? पहले तो ये सिंगर हैं, ठीक है, और मेरा इनका रिलेशन कलाकार का ही है, ठीक है। सब कलाकार दोस्त होते हैं और मेरा इनका भी रिलेशन वही कलाकार वाला। अच्छी गाती हैं, अच्छा नेचर है, अच्छा स्वभाव है, सपोर्ट करते हैं। वो जो ये सिंगर हैं तो थोड़ा सा इनसे जानेंगे, तो आपका नाम क्या पड़ेगा? जी नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम प्रिया वर्मा है। अच्छा, तो आप बिग बॉस से कब से जुड़े हुए हैं? जी इनसे अभी कुछ दिन ही हुए, मुलाकात हुआ है इनसे, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आप देखिए थोड़ा सा बात करेंगे बिग बॉस से कि जो ये लड़की जुड़ी हुई है इनसे है, क्या मतलब चल रहा है, क्या आपकी ये गर्लफ्रेंड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे तो बताया ना, ये एक कलाकार है और मेरा इनका रिलेशन एक कलाकार का ही है। और कलाकार भाई भाई होता है और फ्रेंड होता है, समझ रहे? ठीक। अच्छा, हम एक दिन आए थे सुग्रीव भैया के पास मिलने के लिए। बैठ के प्लानिंग हो रही थी कि अच्छे अच्छे कलाकार हैं और पैसों को से पीछे हैं, बाइकिंग सपोर्ट को से पीछे हैं। और विवेक जी, आपका हम सहयोग चाहेंगे कि जो कलाकार हैं उन लोगों को लाइए और हम एक चैनल क्रिएट करते हैं। फिर हम लोग ऐसे सोच करके P4U चैनल का नाम पड़ गया। फिर हम लोग काम करने लगे, तो उनसे ये पहले से जुड़ी थी भैया से, तो वहीं बैठक में इनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर हमने इनका गाना वाना सुना, अच्छा लगा, वो वॉइस बहुत अच्छी है और माँ सरस्वती की देन है, ठीक है। अच्छा लगा तो फिर हम कहे कि ठीक है, सपोर्ट करते हैं। फिर सपोर्ट जारी है, तो और क्या सपोर्ट जारी रहेगा। तो क्या आपको बिग बॉस पूरा फुल सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं आप भी तो शिल्पी तरह इनको मतलब पूरा ब्लॉक तो नहीं कर देंगे नंबर? ठीक ऐसा है? कुछ भी नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, चलिए, ये तो है। तो ये बात है कि सुनकर बहुत अच्छा लगा। और देखिए बिग बॉस का हम बहुत भाई क्या बताएं, इनका जो पिछला वीडियो डाले थे अब बस सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा था कि जो शिल्पी राज का और बिग बॉस का जो ये मैटर है, ठीक है, ये पूरा जो चांद के पार जो ये मूवी है ना उसी का मैटर है, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट किए, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बिग बॉस, क्या आपको लगता है कि जो चांद के पार जो मूवी बना है सेम टू सेम आपका जो रिलेशनशिप था शिल्पी से, मतलब जो कंट्रोवर्सी हो गया इस टाइम वही चल रहा है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ फिल्मों पे दिखाया जाता है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो केवल हंसने के लिए दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं वो रियल घटनाएं होती हैं, चाहे जो कोई मूवी हो, ठीक है। संजोग था, अब मेरे साथ भी हो गया। हाँ, तो आपका लेकिन तो वही हुआ। वो अब अलग मुद्दा है, उस मुद्दे को हम बंद ही कर दिए हैं। अब नया मुद्दा ये है कि फिर से काम करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक का प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे साथ है और हम उन्हीं पब्लिक से कहेंगे कि जो आप प्यार दुलार आशीर्वाद हमको देते हैं वैसे ही देते रहिए। और हम वादा करते हैं कि आप लोगों के बीच एक से एक गाना लाएंगे, एक से एक कलाकारों को बढ़ावा देंगे। जो सपोर्ट की वजह से पीछे हैं उनका सपोर्ट हम करेंगे। हो सकता है कि उन्हीं में से कोई आपका एक लड़का हो, आपका कोई भाई हो, ठीक है। तो आप लोग अगर प्यार आशीर्वाद दीजिएगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। बिना प्यार आशीर्वाद के हम क्या कर पाएंगे? सही बात, सही, बिल्कुल। पब्लिक का प्यार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम गाना गाते हैं, ये गाना गाते हैं क्या लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक नहीं सुनेगा तो फिर इस इंडस्ट्री में आने से मतलब क्या हो? तो हम भी घर में आराम से सो कर गाना सुन सकते हैं, गाना गा सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर में ना गा के आदमी स्टूडियो में गाता है, मंच पे गाता है, क्यों गाता है? पब्लिक के लिए। अब पब्लिक इतनी दूर दूर से मंच प्रोग्राम देखने के लिए आती है, इंटरनेट टाइम निकाल करके यूट्यूब खोलती है, गाना सुनती है पब्लिक, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक अपना प्यार देती है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक का प्यार है, हम लोग काम कर रहे हैं और बस करते रहना है। ठीक, बिल्कुल, आपसे मतलब बात का अच्छा लगा। और देखिए बिग का जिस लड़की पर हाथ होता है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, वो तो मतलब भाई क्या बताएं, जैसे कि श्रीव्यास पर हाथ रखे मतलब उनको आगे बढ़ाए, पूरा फुल सपोर्ट किए थे, बस कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है भाई। वो तो भाई कुछ चेंज हो गया, अलग की बात है। तो वो हाथ रखने वाली बात अलग है। देखिए, सपोर्ट करना मेरा काम है और शुरू से ही मेरी मम्मी का भी वही चीज़ था। मम्मी मेरी डॉक्टर भी थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थी, ठीक है, आंगनबाड़ी में पढ़ाती थी। अगल बगल गांव टोला मोहल्ले किसी का भी तबीयत खराब हो गया, वो 2 घंटे के लिए स्कूल छोड़ देंगी, लेकिन उनको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएंगी, ठीक है। मम्मी भी मेरी गांव में रिलेशन में सबका मदद करते आई हैं और उन्हीं का स्वभाव मेरा है, ठीक है। उन्हीं के जैसे हम हो गए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोगों का सपोर्ट करना, लोगों के साथ मिलकर करना, रहना,
समझ रहे हैं। मेरे पापा भी वही है, तो मुझे शुरू से वैसा ही शिक्षा मिला है, वैसा ही शुरू से मेरे घर वाले मेरे साथ व्यवहार किए हैं। मुझे यही कहते हैं सबके साथ चलना बाबू, सबका सपोर्ट करना, ठीक है। तुम लोगों का सपोर्ट करोगे तो वो लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। हम एक आदमी का सपोर्ट करेंगे, अगर कोई देखेगा तो 2 आदमी और मेरा सपोर्ट करेगा। अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा सपोर्ट क्यों कोई नहीं करेगा? करेगा, सही बात है ये तो, समझ। ठीक है। और ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि इतना सब मैटर होने के बाद भी पब्लिक मुझे चाहती है। बिल्कुल, हाँ। अगर जब पब्लिक मुझे चाहती है तो मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक जो चाहती है वो पब्लिक तक ले जाऊँ। अच्छा मैटर, अभी भैया लोग बैठे थे अच्छे इस कंपनी में राइटर है P4U में। हम चाहते हैं कि अच्छे मैटर हम खुद बैठ के कंपोज कराएं, लिखवाएं, जो मैटर मुझे पसंद आ जाए हम वो डिसाइड करें कि वो किस सिंगर लायक है, वो मैटर किस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर हम उन सिंगर तक पहुंचाएं, गवाएं, रिकॉर्ड कराएं, कंपनी तक रिलीज कराएं। यानी कि जो कलाकार अच्छा है उसका फुल्ली मतलब A से लेकर Z तक, मतलब गाने कंपोज कराने से लेकर के, लिखवाने से लेकर के, रिकॉर्डिंग कराने से लेकर, वीडियो कराने से लेकर, रिलीज कराने से लेकर, रिलीज के बाद भी प्रमोट कराने से लेकर सारा कुछ करें। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे मौज आना चाहेंगे, आपके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बात है, जैसे कि आपका जब आपकी मतलब मम्मी जब एक्सपायर हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगता है कि जैसे कि आप लोगों का मैटर था CPH का आपका, तो इसी टेंशन में कहीं मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, क्या आपको लगता है ये चीज़? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी का मेरे कैंसर हो गया था और पता नहीं चला, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि किसी का कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाता है। हाँ। किसी का सेकेंड स्टेज में पता चलता है। और मेरी मम्मी तो बता तो रहते कि टीचर है, तो खुद एक हेल्थ क्लास है। डेली 1 किलोमीटर पैदल जाना, स्कूल में 1 किलोमीटर पैदल आना, ठीक है, हॉस्पिटल जाना, फिर वो विभाग का काम जानते हैं, कागज़ पत्र ज़्यादा होता है, ऑफिस जाना, कागज़ वर्क करना, फिर किसी ने सरकार का विभाग जानते हैं, कभी किसका ड्यूटी, कभी ये ड्यूटी, कभी वो ड्यूटी, ठीक है, जनगणना का ड्यूटी, ये सब आता रहता था। तो मम्मी बैठती नहीं थी, डेली पर डे का उनका रनिंग चालू था। उस समय तक भी उनको नहीं पता चला, लास्ट स्टेज में उनका कैंसर निकला। दुर्भाग्य है कि दुर्भाग्य हम लोगों का कि ये चीज़ लास्ट स्टेज में पता चला। फिर भी हम अपने तरफ से कोई भी चूक नहीं किए, हर जगह लेके दौड़ भाग किए, मम्मी को बचाने की बहुत कोशिश किए। बॉडी किस पार्ट में कैंसर था? उनका रीढ़ के हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में था। हाँ, 11 नंबर और 13 नंबर बोन कैंसर था, रीढ़ की हड्डी में था। L12 L11 में हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो भी मैटर हुआ है ना, वो मम्मी के जाने के बाद हुआ है। अच्छा। मम्मी, चूँकि मम्मी शिल्पी को बहुत मानती थी और शिल्पी के ऊपर सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मम्मी का मेरे, बहुत सपोर्ट करती थी। और हम ये चीज़ जहाँ तक हम सुने हैं कि शिल्पी राज आपके जब मम्मी एक्सपायर तब आई थी आपके घर। हाँ, मम्मी के एक्सपायर हुई थी तो हम लोग को फ़ोन आया था। इसे कहने का मतलब 2 दिन पहले हम इलाहाबाद में, मम्मी भर्ती थी हमारी 23 दिन, हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए गए थे। 3 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट किए, फिर वहाँ से 1 दिन वहाँ रुके भी हॉस्पिटल में, दूसरे दिन हम पटना फिर आ गए। चूँकि इतना काम था और करियर बनाना कोई छोटा काम नहीं है, दौड़ भाग करना, एक दिन भी छोड़ना उचित नहीं था। और मम्मी मेरी लास्ट समय तक यही कहती रही, बाबू शिल्पी को छोड़ना मत, तुम दवा कराओ और हम साथ हैं, बस तुम इलाज कराओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और बस तुम शिल्पी को छोड़ना मत, उसका करियर खतरे में आ जाएगा। चूँकि ये कलाकारी लाइन ऐसी है, आपका रेगुलेटरी नहीं रहेगा ना तो आपका ग्राफ गिरते समय नहीं लगेगा, लोग भूल जाएंगे आपको। आप बड़े से बड़े कलाकार हों, अगर वो 6 महीना अगर गाना छोड़ दें, 6 महीना गाने उनके मार्केट में नहीं आए तो उनका ग्राफ गिर जाएगा। बिल्कुल, ये सही बात है। इसमें इस लाइन में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मम्मी मेरी कहती। फिर पता चला मुझे कि मम्मी एक बार घर वहाँ से हॉस्पिटल से आए, उसके दूसरे तीसरे दिन पता चला मम्मी डेथ कर गई। हम लोग पटना से गाड़ी रिजर्व किए, हम थे 2 मित्र थे हमारे पटना के, सनी भैया थे, सनी सिंह रॉयल फिल्म के मालिक, एक लकी भैया थे, प्रेम भैया थे, ये लोग मुझे घर तक ड्रॉप किए। शिल्पी भी घर गई थी। फिर हम लोग घर जाने के बाद से फिर हम पटना काम करने के लिए नहीं आए। 16 दिन पे हम लोगों का वो ब्रह्मभोज होता है, 16 दिन घर पर, 18-20 दिन घर रहे थे, शिल्पी भी रही घर पे। सब होने के बाद फिर दोबारा हम लोग पटना गए। उसके 3 महीने बाद मेरा दादाजी डेथ किए थे,
अच्छा। उस समय तक भी शिल्पी साथ थी, समझ रहे हैं। उसके बाद से ये सब मैटर, तो मतलब शिल्पी जी जब आपको छोड़ दिए लगभग कितना दिन हो गया आज? लगभग 9 से 10 महीना, 10 महीना हो मतलब मई 2021 से जोड़ लीजिए। गया किससे? अच्छा ठीक है, ये सब बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपका? शादी अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब माता जी के जाने के बाद से पिताजी हैं, तो पिताजी घर पे ही रहते हैं और मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया है। 2 बहनें हैं, हाँ, बहनों का शादी करना है, तो हम बहनों का शादी कर लेंगे, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, उसके बाद ही हम अपने बारे में कुछ सोचेंगे। क्योंकि माता जी थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, मुझे पारिवारिक टेंशन नहीं रहा है, और न माता जी कभी चाहिए कि मेरे ऊपर पारिवारिक टेंशन कभी आए, तो इसीलिए नहीं रहा है। तो अब जो कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मुझे निभाना है, और वो जिम्मेदारी जब निभा लेंगे उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे। ये चीज़ हम अपने परिवार वालों को बोल चुके हैं। तब शादी करेंगे अपना? जी। चल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि आप नए नए कलाकार को इतना सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ करने वाले हैं, क्या प्लानिंग? क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं, हमारे जो भी आपका पिछला वीडियो पड़ा है ना, लोग बोल रहे हैं कि बेग बेग कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हम कलाकारों का सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कलाकारों सब कलाकार को लेके चल रहे हैं, तो ये तो हम कुछ कर ही रहे हैं ना, बैठे कहाँ है? अपना कुछ करिए, ठीक है। जैसे कि आपका ज्योति डिकोर्स फिल्म है, वो चैनल है, सबका साथ सबका विकास, सब खुश हैं, हम खुश हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब देखिए, ये भैया का दिल बहुत बड़ा है कि जो इनको धोखा मिला, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में बहुत से कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए भैया मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आजकल क्या होता है यार, एक लोग जब धोखा मिल जाता है तो लोग छोड़ देते हैं यार, सब जो बहुत दुनिया मतलब भी है, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन भैया फिर से भी देखिए नए नए कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं। प्रयास जारी रहेगा हर कलाकारों के प्रति, मतलब जारी रहेगा तो जारी रहेगा। ठीक है भैया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। और हम आए देखिए यहाँ बहुत, यहाँ से 100 किलोमीटर चल करके अब हम निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। और थैंक यू बात करने के लिए। सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपका रहा है, आप इतना दूर से चल के आए हैं हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और जो भी आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपके चैनल पर पड़ा था, कमेंट के जरिए लोगों का संदेश मेरे तक पहुंचाने के लिए, फिर उसका जवाब ले जाने के लिए, ये भी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है, और इसके लिए लव यू भाई, थैंक यू। देखिए आपको पता है, आप जाकर हम वीडियो देखेंगे, सिर्फ एक ही कमेंट आया है कि भाई विवेक पटेल और शिल्पी राज का भाई एक ही मैटर हुआ, उसी मूवी का याद आ गया, जो चांद के पार मूवी है उसी मूवी का है, जाकर वीडियो को देखिए, बस एक ही कमेंट है, यार तूने याद दिला दिया चांद पार मूवी का, ठीक है, बस वही कमेंटे पड़ा हुआ है, लगभग 5000 कमेंट है उस पर। मूवी स्टार्ट होता है तो लिखा जाता है उस पर कि इस फिल्म का पात्र जो था काल्पनिक होता है, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, इस फिल्म की जो घटना ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वो घटनाएं सही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घटना होने के बावजूद उसके बाद फिल्म बनती है, उसके बाद मैटर तैयार होता है। जैसे मान लीजिए जो भी ये बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बाहुबली है, ये भी जो भी मूवी बनी है, ये सब कुछ ना कुछ उसमें रियल घटनाएं होती हैं, समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, घटना होने के बाद राइटर के दिमाग में आता है। अब मान लीजिए कि राइटर लोग का दिमाग जानते हैं कैसा होता है, या चाय पीने के लिए बैठे हैं, अगर आगे से कोई बोलेरो जाएगा, उनके दिमाग में बोलेरो पर थीम चलने लगेगा, वो मैटर तैयार कर देंगे, वही चीज़ होता है। तो मान लीजिए बोलेरो गया, रोड क्रॉस किया, तो वो काल्पनिक थोड़ी है, वो तो रियल घटना है, बोलेरो क्रॉस हुआ है, वो देखने के बाद उनका मैटर आ गया, समझ रहे हैं। ये चीज़ होता है, राइटर का दिमाग ये कहता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, वो हाल होता है। तो ठीक है, तो ये काल्पनिक नहीं, वो रियल घटना है, और रियल घटनाएं पे भी कोई काम होता है। अब देखिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस मैम से कि जो विवेक भैया इनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, इनके बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और हर कलाकार का सपोर्ट करते हैं, तो मैं चाहूँगी इनसे कि हमेशा ऐसे ही करते रहें और बहुत सारे सिंगर को आगे ले जाएं, और सबसे खास करके ये मेरा सपोर्ट करें। सब अपना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मस्ती में बोले हैं। बस ये इनका दिल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत लोगों को सपोर्ट किए हैं, और जो मतलब शिल्पी जी कर दिया, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग करेगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा गा रही हैं आप लोग, एक बार यूट्यूब पे जाइए और सिंगर प्रिया वर्मा सर्च कीजिए और इनके गाने सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और इनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिए, ठीक है।
अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप एक सिंगर हैं, ठीक है, और श्रीप्रिया जी भी सिंगर हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और एक कलाकार का कुछ नहीं बुराई नहीं कर सकता। वो अपने जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है। वो अपना काम कर रही हैं, अपना काम कर रहे हैं जी। तो ठीक है, अब बात करके बहुत अच्छा लगा भाई लोग से। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। और हाँ, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, बाय बाय। भाई के चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, ठीक है। और आप लोगों का संदेश मेरे तक पहुंचाने के लिए, मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना दूर से बाइक चला के आए हैं, वो भी ठंडी में, तो इनके लिए तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, कमेंट बनता है, प्लीज़। थैंक यू।